इस वीडियो में हम एपोमिक्सिस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में पढ़ेंगे। यह वीडियो 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का लास्ट वीडियो होगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए कि इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं। अगर आप इन टर्म्स को समझ लेते हैं तो बहुत सारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स आप ले सकें। एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी दोनों को समझने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल समझ में आना चाहिए। अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल को नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरे इस वीडियो के आई बटन के पास आपको स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल का लिंक मिल जाएगा। सीधे आप लिंक पर क्लिक कर स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हमें एपोमिक्सिस को डिफाइन करना है और एपोमिक्सिस का 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन को समझना है, जो मोस्ट ऑफ द बॉटनिस्ट के द्वारा अपनाया गया है। तो सबसे पहले एपोमिक्सिस को डिफाइन करेंगे। एपोमिक्सिस क्या है? एपोमिक्सिस एक ऐसा प्रोसेस है, मैकेनिज्म्स हैं जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड्स बनते हैं। इसी प्रोसेस या मैकेनिज्म को बोलते हैं एपोमिक्सिस। तो सबसे पहले एपोमिक्सिस को डिफाइन कर रहा हूं। एपोमिक्सिस क्या है? एपोमिक्सिस इट इज ए प्रोसेस वेयर सीड्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के सीड्स बनते हैं और इस तरह से एपोमिक्सिस में यूजुअली मियोसिस नहीं होता है और फर्टिलाइजेशन तो कभी भी नहीं होगा। तो इस तरह से इसमें क्या होगा? नो मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। जो सीड्स बनेंगे एपोमिक्सिस के द्वारा उसे बोलेंगे एपोमिक्टिक सीड। एपोमिक्टिक सीड्स। तो कोई प्लांट है जो एपोमिक्सिस के द्वारा अगर एपोमिक्टिक सीड्स बनाया है, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर वो सीड्स बनाया है, तो इस एपोमिक्टिक सीड से जो न्यू डॉटर प्लांट्स बनेंगे, ये न्यू डॉटर प्लांट्स, सारे न्यू डॉटर प्लांट्स एक दूसरे के और अपने ओरिजिनल जो पेरेंट प्लांट है उनसे जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे। और इस तरह से यह भी कह सकते हैं कि एपोमिक्सिस एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। और इस तरह से कह सकते हैं कि यह जो है वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। पी महेश्वरी बहुत ही एक फेमस बॉटनिस्ट है, ना सिर्फ इंडिया के बल्कि पूरे वर्ल्ड के। तो पी महेश्वरी के द्वारा एपोमिक्सिस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पी महेश्वरी सब डिवाइडेड एपोमिक्सिस into 4 टाइप्स। और यहां पर एपोमिक्सिस के मीनिंग को भी समझ सकते हैं। एपो का मतलब क्या होता है? अवे फ्रॉम, विदाउट। और मिक्सिंग का मतलब क्या होता है? मिक्सिंग मीन्स इसमें मेल और फीमेल गैमीट का मिक्सिंग नहीं होता है, मीन्स फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो पी महेश्वरी जो एपोमिक्सिस को 4 टाइप्स में डिवाइड किए हैं, अब इन 4 टाइप्स को हमें एक एक करके समझना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, रिकरेंट एपोमिक्सिस, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट है वह है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। सारे टर्म्स को हम लोग समझेंगे। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या होता है? इसमें एम्ब्रियो सैक जो बनेंगे वह हैप्लॉइड बनेंगे। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है जिसमें टोटल 7 सेल्स होते हैं, 8 न्यूक्लियाई होता है जो एक टिपिकल एम्ब्रियो सैक होता है। इसमें क्या होता है कि यूजुअल मियोसिस मेगास्पोर मदर सेल में होता है और जिसके कारण हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बनेंगे
और इसमें एम्ब्रियो भी जो बनेंगे वह हैप्लॉइड ही होगा। इसमें क्या होगा, इन दिस मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल क्या है, डिप्लॉइड सेल है, जिसमें मियोसिस होता है, अंडरगोज मियोसिस एंड बोथ एम्ब्रियो सैक, जिसे फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, एंड एम्ब्रियो सैक और एम्ब्रियो जो दोनों बनेंगे वे दोनों के दोनों हैप्लॉइड होंगे। तो अगर एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड है तो एम्ब्रियो सैक के अंदर में जो सेल्स होगा वह कौन कौन सा सेल्स होता है, एक होता है ओवम जिसे एक सेल कहते हैं, एक होता है सिनर्जिड्स और एक होता है एंटीपोडल्स। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर में जो सेल्स हैं उन्हीं सेल्स से हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनेंगे, जिसके लिए 2 स्पेशल टर्म्स यूज किया जाएगा। अगर एम्ब्रियो बन रहा है हैप्लॉइड ओवम या एक सेल से तो उसे बोलेंगे हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। यहाँ पर एम्ब्रियो जब भी बनेगा तो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनेगा। तो नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस के अंदर जो एक टर्म है वह है हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। इसमें क्या होगा, हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनेंगे, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड एम्ब्रियो फ्रॉम ए हैप्लॉइड ओवम, और जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन ये काम होगा। अगर गैमीट बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो या एक न्यू इंडिविजुअल बना लेते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। और इसमें जो सेकेंड टर्म है वह होगा हैप्लॉइड एपोगैमी, हैप्लॉइड एपोगैमी। इसमें क्या होगा, एम्ब्रियो सैक के अंदर में ओवम को छोड़कर किसी दूसरे हैप्लॉइड सेल से अगर एम्ब्रियो बनते हैं तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हैप्लॉइड एपोगैमी। और एम्ब्रियो सैक में ओवम को छोड़कर कौन से हैप्लॉइड सेल्स हैं, या तो सिनर्जिड्स, नहीं तो एंटीपोडल सेल्स। तो इस तरह से लिखा जा सकता है, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड एम्ब्रियो फ्रॉम some other haploid cells of haploid embryo sac। तो हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक के ओवम को छोड़कर अदर सेल से अगर एम्ब्रियो बनेंगे हैप्लॉइड एम्ब्रियो, तो इसी प्रोसेस को बोलेंगे हैप्लॉइड एपोगैमी। अब यहां पर नॉन रिकरेंट का मतलब क्या है, जो एम्ब्रियो या सीड बनेंगे वह हैप्लॉइड होंगे, और हैप्लॉइड सीड या एम्ब्रियो से जो न्यू डॉटर प्लांट बनेगा वह भी क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। और हैप्लॉइड होने के कारण जो डॉटर प्लांट होंगे वह स्टेराइल होंगे, मीन्स इसी तरह के प्रोसेस को फिर से न्यू जनरेशन में वो रिपीट नहीं कर सकता है, इसका इनहेरिटेंस नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर बोलते हैं नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। तो इस तरह से एपोमिक्सिस को हम लोग डिफाइन किए, और जो नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस है उसे भी हम लोग डिफाइन किए, समझे। एपोमिक्सिस का जो अब सेकेंड टाइप है अब हम उसे समझेंगे, और जो सेकेंड टाइप है वह है रिकरेंट एपोमिक्सिस। इसमें क्या होगा, इसमें एम्ब्रियो सैक और एम्ब्रियो जो दोनों बनेंगे दोनों के दोनों डिप्लॉइड होंगे। इस चीज को ध्यान में रखना है, इन दिस बोथ एम्ब्रियो सैक एंड एम्ब्रियो आर डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब क्या है, इस सेल में क्रोमोसोम्स के 2 सेट्स होंगे। और रिकरेंट एपोमिक्सिस के अंदर कुछ टर्म्स यूज किया जाना है। पहले 2 टर्म्स यूज किया जाना है एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन के लिए, बनने के लिए। जो फर्स्ट टर्म है वह है डिप्लोस्पोरी,
जब एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन डायरेक्टली सीधे एक मेगास्पोर मदर सेल या आर्चियोस्पोरियल सेल से होता है तो उसे बोलते हैं डिप्लोस्पोरी। मेगास्पोर मदर सेल कहाँ बनता है? ओव्यूल के अंदर डेवलप होता है। तो डिप्लोस्पोरी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ए डिप्लॉयड embryo sac directly from a megaspore मदर सेल। तो सीधे मेगास्पोर मदर सेल या आर्चियोस्पोरियल सेल से अगर एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक बनता है तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिप्लोस्पोरी। और अब जो नेक्स्ट टर्म है वह है एपोस्पोरी। इसमें भी एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक बनेगा, लेकिन किससे बनेगा? न्यूसेलस के सेल से बनेगा। ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ जो टिश्यू होते हैं उसे न्यूसेलस कहते हैं, और न्यूसेलस का ईच सेल, प्रत्येक सेल डिप्लॉयड होता है। तो इस तरह से इसमें क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ ए डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक फ्रॉम न्यूसेलर सेल। न्यूसेलस से बना है न्यूसेलर सेल। न्यूसेलर सेल क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एपोस्पोरी। तो इस तरह से डिप्लोस्पोरी और एपोस्पोरी एम्ब्रियो सैक के बनने के लिए था ये टर्म्स। अब हम समझेंगे कि जो रिकरेंट एपोमिक्सिस होगा उसमें जो एम्ब्रियो बनेगा उसके लिए कौन से टर्म्स यूज करेंगे। तो उसमें है डिप्लॉयड, इसमें है डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब ही होता है कि किसी गैमीट का डेवलपमेंट एक एम्ब्रियो या एक न्यू इंडिविजुअल में बिना फर्टिलाइजेशन का हो तो उसे बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। लेकिन इस पार्थेनोजेनेसिस में जो गैमीट होगा वह होगा डिप्लॉयड ओवम, क्योंकि दोनों के दोनों केसेस में जो एम्ब्रियो सैक है वह डिप्लॉयड है, और एम्ब्रियो सैक के अंदर जितने भी सेल्स हैं होंगे वह डिप्लॉयड होंगे, क्योंकि एम्ब्रियो सैक डिप्लॉयड है। तो इसमें क्या होगा? डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस में क्या होगा? इसमें डिप्लॉयड ओवम होगा। ओवम को ही क्या बोलते हैं? एग सेल। और इसका जब डेवलपमेंट होगा तो क्या बनेगा? डिप्लॉयड ओवम, डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनेगा, और इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। विदाउट फर्टिलाइजेशन ये काम होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉयड ओवम विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। जो अब नेक्स्ट टर्म है वह है डिप्लॉयड एपोगैमी। यहां भी उसी तरह से होगा कि एम्ब्रियो सैक चूंकि डिप्लॉयड है इसलिए एम्ब्रियो सैक के अंदर में सारे सेल्स डिप्लॉयड होंगे। ओवम को छोड़कर अदर सेल्स जो है एम्ब्रियो सैक के अंदर, चाहे एंटीपोडल सेल्स हो चाहे सिनर्जिड हो, जो डिप्लॉयड होंगे, उससे जब एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनेगा तो इसी प्रोसेस को बोलेंगे डिप्लॉयड एपोगैमी। तो इस तरह से सम अदर डिप्लॉयड सेल्स of embryo sac other than ovum। तो जब इससे बनेगा क्या? डिप्लॉयड एम्ब्रियो, इसी प्रोसेस को बोलेंगे डिप्लॉयड एपोगैमी बोलेंगे। तो यहाँ पर जो अदर सेल्स होगा वो कौन सा होगा? या तो सिनर्जिड सेल होगा, नहीं तो एंटीपोडल सेल्स होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने रिकरेंट एपोमिक्सिस को भी देख लिया। ये 4 टर्म्स है, 1 2 3 4। अब जो थर्ड है उसे देखना है।
जो थर्ड है वह है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, और इसे स्पोरोफाइटिक बडिंग भी कहते हैं। इसमें भी डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनेगा, लेकिन यह डिप्लॉयड एम्ब्रियो किससे बनेगा? न्यूसेलस के सेल से बनेगा। ओव्यूल में जो न्यूसेलस का सेल जो डिप्लॉयड होता है, जब उससे एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनता है तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी या स्पोरोफाइटिक बडिंग। तो इसमें क्या होगा? सेल्स ऑफ न्यूसेलस, और इससे क्या बनेगा? डिप्लॉयड एम्ब्रियो। अगर डेवलपमेंट या बनता है तो इसी प्रोसेस को बोलेंगे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी या स्पोरोफाइटिक बडिंग। और अब जो फोर्थ है वह है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू डॉटर प्लांट्स पेरेंट प्लांट के वेजिटेटिव और सोमेटिक पार्ट से डेवलप होता है। मेन पेरेंट के वेजिटेटिव और सोमेटिक पार्ट्स जो होते हैं उससे जब न्यू प्लांट्स बनता है तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन। तो इसमें क्या होगा? वेजिटेटिव और सोमेटिक पार्ट्स होंगे, जिसे क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं। और जब इससे न्यू डॉटर प्लांट्स बनते हैं, और यहाँ क्या होगा? मियोसिस भी नहीं होगा, नो मियोसिस, एंड फर्टिलाइजेशन तो नहीं होगा, नो फर्टिलाइजेशन। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स में क्या क्या आता है? ट्यूबर आता है, राइजोम आता है, बल्ब आता है, इसके साथ साथ रनर आता है, ऑफसेट आता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन पर मेरा पहले एक वीडियो बना हुआ है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स 12th बायोलॉजी चैप्टर 1 में यह वीडियो पहले से मेरा बना हुआ है। तो अगर आप इसे देखना चाहें तो मेरे इस वीडियो के आई बटन के पास इसका लिंक आपको मिल जाएगा, सीधे लिंक पर क्लिक कर आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को भी देख सकते हैं। तो इस तरह से जो पी महेश्वरी के द्वारा एपोमिक्सिस को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया था, हम लोग चारों टाइप्स को डिस्कस कर लिए। तो अब हमें समझना है जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है एपोमिक्सिस का, अब उसे समझना है। कुछ बॉटनिस्ट के अकॉर्डिंगली एपोमिक्सिस का सेकेंड क्लासिफिकेशन भी होता है। एपोमिक्सिस को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाएगा। जो फर्स्ट होगा वह होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और जो सेकेंड होगा वह होगा एगैमोस्पर्मी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होगा, या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहते हैं, इसमें क्या होगा? जो प्लांट का सोमेटिक या वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं उससे क्या बनते हैं? न्यू प्लांट्स बनते हैं। और इस तरह से एपोमिक्सिस एगैमोस्पर्मी क्या है? इसमें सीड्स नहीं बनते हैं, इसमें सीड्स बनते हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि एपोमिक्सिस क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक्स करता है। मीन्स एपोमिक्सिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नकल करके न्यू इंडिविजुअल्स बनाते हैं। दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। एगैमोस्पर्मी क्या है? एगैमोस्पर्मी एपोमिक्सिस का एक टाइप है जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड्स बनते हैं। तो यह क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ apomixis where seeds are formed
विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड्स बनते हैं। तो इस क्लासिफिकेशन में बस एक न्यू टर्म आ गया है एगैमोस्पर्मी, बाकी लगभग एक ही चीज़ है। तो फिर एगैमोस्पर्मी को भी आगे क्लासिफाई किया गया है। अब मैं इसे क्लासिफाई कर रहा हूँ। एगैमोस्पर्मी को यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट होगा वह होगा नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी, एपोमिक्सिस नहीं, एगैमोस्पर्मी होगा यहाँ पर। जो सेकेंड होगा एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, और जो थर्ड होगा वह होगा रिकरेंट एगैमोस्पर्मी, एगैमोस्पर्मी। बस नाम का यहाँ पर अंतर है। जैसा कि नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में जो 2 टाइप्स थे, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, हैप्लॉइड एपोगैमी, और यहाँ पर जो 4 टाइप्स थे इसमें मतलब 4 टर्म्स का जो डिस्कस किया गया था, डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी, डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, डिप्लॉइड एपोगैमी, यहाँ पर भी सेम थीम होगा, एक ही चीज़ होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एपोमिक्सिस को पढ़ लिया, समाप्त हो गया एपोमिक्सिस। अब हमें समझना है पॉलीएम्ब्रियोनी। कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनके सीड के अंदर एक नॉर्मल जाइगोटिक एम्ब्रियो होने के साथ साथ कुछ अदर एम्ब्रियो भी होते हैं जो एपोमिक्सिस के द्वारा बनाए जाते हैं। तो रिजल्ट क्या होगा? एक ही सीड के अंदर मोर देन 1 एम्ब्रियो होगा, एक सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो होगा। इसी फेनोमेनन को बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। द फेनोमेनन ऑफ occurrence of more than 1 embryo in a seed is called polyembryony। इसी फेनोमेनन को बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। और अब हमें लास्ट में समझना है एपोमिक्सिस का इम्पोर्टेंस या एडवांटेज, इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी प्राप्त करने के लिए, लेने के लिए फार्मर्स जो होते हैं एवरी ईयर, हर साल मार्केट से हाइब्रिड सीड्स खरीद कर लाते हैं, परचेज करते हैं। और जो फार्मर्स होते हैं जब इन हाइब्रिड सीड्स को अपने फील्ड में, खेत में कल्टीवेट करते हैं और उस हाइब्रिड सीड से जो न्यू प्लांट्स बनते हैं, तो ये न्यू प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा फिर से सीड्स बनाते हैं। और जब उस सीड से न्यू प्लांट्स बनते हैं, तो जो सीड से न्यू प्लांट्स बनते हैं तो उनमें कैरेक्टर्स का सेग्रीगेशन हो जाता है। क्यों? इसलिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है, गैमिट्स बनते हैं और फिर से गैमिट्स का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और न्यू कॉम्बिनेशंस में बहुत सारे सीड्स बनते हैं। तो प्रोडक्टिविटी उतना नहीं मिल पाता है, जिसका रिजल्ट यह होता है कि फार्मर्स को एवरी ईयर मार्केट से हाइब्रिड सीड्स खरीदना पड़ता है। अगर जो हाइब्रिड सीड्स खरीद कर लाते हैं, अगर उस हाइब्रिड सीड्स से जो प्लांट बनेगा, अगर वह प्लांट एपोमिक्सिस के द्वारा अगर सीड्स बनाएंगे, तो एपोमिक्सिस में क्या होता है? डिप्लॉइड सेल से ही जनरली डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनता है। वहाँ ना तो मियोसिस होता है, ना तो फर्टिलाइजेशन होता है। इसलिए एपोमिक्सिस के द्वारा जो एपोमिक्टिक सीड्स बनेंगे और उससे जो प्लांट्स बनेंगे, वे प्लांट्स एक दूसरे के और अपने ओरिजिनल जो हाइब्रिड प्लांट है उससे जेनेटिकली क्या होंगे? सिमिलर होंगे। और इसका यह रिजल्ट होगा कि प्रोडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं आएगा। और इस तरह से फार्मर्स को हर साल मार्केट से हाइब्रिड सीड्स खरीदना नहीं पड़ेगा। इसका सबसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस यही होता है एपोमिक्सिस का। तो अब मैं इसे लिख रहा हूँ, हाइब्रिड प्रोजेनी। तो इस तरह से हम लोगों ने एपोमिक्सिस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी को पढ़ लिया, समझ लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।